आत्मा को मारा जा सकता है? नहीं। फिर ये आत्महत्या शब्द कैसे आ गया? जब मौत शब्द का जो अर्थ लोगों ने निकाल रखा है, इसका मतलब वो अर्थ गलत है। गुरुजी, मैं कौन हूँ और हमारा जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ? रिक्शे वाले से लेकर अंबानी अडानी तक सभी सफल होने के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? नमस्कार, मैं हूँ आकाश मिश्रा, आप देख रहे हैं द गली मोहल्ला शो। आज हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक चर्चा करने के लिए मध्य प्रदेश के खंडवा जिले से आए हुए आध्यात्मिक गुरु उमा शंकर चैतन्य जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। गुरुजी, सबसे पहले हमारा प्रश्न आपसे ये है कि अध्यात्म क्या है? अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का है। वैसे अध्यात्म के नाम पर आजकल अनेक प्रकार के पूजा पाठ, जप तप, व्रत उपवास और अनेक प्रकार के मत पंथों के क्रियाकलाप भी अध्यात्म के नाम से प्रचलन में हैं। किंतु वेद के अनुसार, श्रीमद् भगवद गीता के अनुसार अध्यात्म नाम विश्वरूप परमात्मा का है। अधि यानी श्रेष्ठ, धन आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा यानी परमात्मा, सर्वश्रेष्ठ परमात्मा है। उस परमात्मा को देखने, जानने और उससे मैं अलग नहीं हूँ और मेरे से वह अलग नहीं है, ऐसी अभिन्नता, अखंडता और तादात्म्यता का दर्शन युक्त लक्ष्य बोध कराने वाली प्रयोग प्रक्रिया का नाम अध्यात्म है। गुरुजी, मैं कौन हूँ और हमारा जन्म किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए हुआ है? मैं इस विश्वरूप परमात्मा का अंश हूँ और हमारा ही अंशी भाव यह ईश्वर है। मवई वांसो जीव लेको जीव भूता सनातना, मेरा ही अंश है जीवन आदि जीव लोक में। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, मानव मात्र उस विश्वरूप परमात्मा का अंश है। उस अंशी का उद्देश्य अपने निज मूल स्वरूप परमात्मा को जानकर उसमें लय हो जाना, यही उसका उद्देश्य है। मानव मात्र में आया हुआ जो जान जीवात्मा है, जिसने मनुष्य का शरीर धारण किया हुआ है, उन सब का, हम सब का उद्देश्य परम सुख, परम शांति और परम आनंद है। उस परम सुख और परम शांति और परम आनंद के लिए ही हम सब अपने अपने तरीके से दौड़ तो जरूर रहे हैं, लेकिन प्राप्त नहीं हो रहा है। क्योंकि हम बिना जाने बिना प्रयत्न कर रहे हैं, और जानकर प्रयत्न होगा तो वो बराबर वह लक्ष्य भी प्राप्त होगा। गुरुजी, मौत क्या है? परिवर्तन। मौत के बाद क्या होता है? मौत के बाद परिवर्तन, तो जैसे कोई भी वस्तु का परिवर्तन होता है, तो परिवर्तन प्रकृति का नियम है। और परिवर्तन में दो दृश्य दिखते हैं, बनना बिगड़ना, बिगड़ना बनना। तो पुनरपि जन्मम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम। गति है तो परिवर्तन है, परिवर्तन है तो उसमें दो भाव दिखेंगे, बनना और बिगड़ना। बनना यही जन्म है और बिगड़ना यही मृत्यु है। तो कहीं भी आप प्रयोग करके देख सकते हैं। गन्ना मरेगा यानी बदला, तो क्या बना? रस बना, रस बिगड़ा तो शक्कर बनी, और शक्कर बिगड़ी यानी तो उससे अनेक प्रकार के मिठाइयाँ बनी, और मिठाइयाँ बिगड़ी, हमने खाया तो उनका रूपांतर होके फिर अनेक चीज़ें बनी, खाद बनी, फिर मन ये सर्कुलेशन चलता रहता है। मतलब मौत के बाद जो लोग इतना परेशान होते हैं, तो मतलब मौत कुछ नहीं है, परिवर्तन है। जो शरीर जो है उसका परिवर्तन होता है, केवल प्राकृतिक परिवर्तन है। मृत्यु केवल प्राकृतिक परिवर्तन है। जब मौत शब्द का जो अर्थ लोगों ने निकाल रखा है, इसका मतलब वो अर्थ गलत है। मौत का जो अर्थ क्या निकाल रखा है? मौत का अर्थ है फिनिश, मतलब खत्म हो गया। नहीं, मृत्यु अस्तित्व नष्ट नहीं होता है। अस्तित्व के रूप में स्थूल शरीर जो अपना है, अस्थि मांस मज्जा का, ये स्थूल शरीर कहलाता है। ये स्थूल शरीर भी पंचभौतिक पदार्थों से बना रहता है। पंचभौतिक पदार्थ भी गड़ने के बाद हो, चाहे जलने के बाद हो, चाहे जल में प्रवाहित कर देने के बाद हो, पंचभौतिक देह पंचभौतिक तत्वों में मिल जाता है। पर जो सूक्ष्म शरीर रहता है, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, मन, बुद्धि, ये 17 अंगों का लिंग शरीर, सूक्ष्म शरीर, इसका अस्तित्व सदा रहता है। वो बीज रूप रहता है, बीज का झाड़, झाड़ का बीज बनता रहता है। आत्मा क्या है? आत्मा अजर अमर है। आत्मा सब देहों में एक, मरे नहीं मारे नहीं, घूमे भूत अनेक। जो नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहति पावका, न चैनम क्लेदन तापो न सुसति मारुता। ये जो सब समय रहने वाला अस्थि के रूप में जो सदैव रहता है, वो आत्मा है। और उसका जो फॉर्म है, स्वरूप है, वो 8 अंगों का है। वो हर पल बदलता है। जो बदलता है वो शरीर है।
और बदलते हुए भी जो है रूप से रहता है, इजनेस, बीइंगनेस, अस्तित्व, वो आत्मा है। आत्मा को मारा जा सकता है? नहीं, फिर ये आत्महत्या शब्द कैसे आ गया? वो जीवात्मा के बारे में है। आत्मा और जीवात्मा में अंतर है। आत्मा तो पत्थर में भी है और आत्मा डेड बॉडी में भी है। वो कैसी आत्मा होती है? वो अस्थि भांति प्रिय रूप से रहती है। पत्थर भी प्रिय है, लकड़ी भी प्रिय है, मिट्टी भी प्रिय है, क्या प्रिय नहीं है। और डेड बॉडी भी प्रिय है। किस रूप में प्रिय है? ये कहा जाता कि मरने के बाद आत्मा निकल जाती है, वो आत्मा क्या होती है? वो जीवात्मा है। मरने के बाद जो आता है और जाता है वो जीवात्मा है। वही आता है और वही जाता है। आत्मा तो डेड बॉडी में भी है, माने अस्थि भांति प्रिय रूप से है। डेड बॉडी को ज़्यादा देर क्यों नहीं रखती? उसको जलाने में भी प्रिय है। अब इसको जला दिया जाए, यही प्रियता है। यदि उसको खुला छोड़ दिया जाए तो उसको जीव जंतु पशु पक्षी खाएंगे, तो उसमें प्रिय रूप से उन्हें भी वो प्रिय है भोजन के रूप में। हमें उस समय प्रिय है जलाने गड़ाने के रूप में। तो आत्मा अजर अमर है। आत्मा सब देहों में एक। इसलिए श्रीमद् भगवद गीता में भी कहा है, स्थाणु अचलो अयम सनातनः। स्थायी है, अचल है और सनातन है, आता जाता नहीं है। अच्छा, मरने के बाद पुनर्जन्म होता है क्या? होता ही है। मरने के बाद ही तो पुनर्जन्म होगा। वासना के अनुसार जन्म होना ही पुनर्जन्म है। ये कहा जाता पिछले जन्मों का पाप भोग रहे हैं, ये क्या ऐसा होता कि पिछले जन्म में जो पाप किए हैं वो इस जन्म में हमें को भोगने पड़ेंगे? हाँ, वो वो इसलिए कि उसे प्रारब्ध कहते हैं। प्रारब्ध यानी पूर्व कृतम कर्म प्रारब्ध कथ्यते। पूर्व कर्मों के फल को प्रारब्ध कहते हैं और वो संस्कार रूप से रहते हैं। जैसे आम के झाड़ से अलग होने वाला बीज यानी आम का फल है, फल के अंदर गोही है, उस गोही में उस वृक्ष के सभी संस्कार रहते हैं। उसके पत्ते, शाखा, तना, छाल सब रहेगा उसके बीज में। तो हमारा मानव देह भी एक वृक्ष है। इससे अलग होने वाला जीवात्मा अपने साथ अपने शरीर के सभी संस्कार लेके जाता है। 5 ज्ञानेंद्री, तो ज्ञानेंद्री क्या? आँख में का चक्षु, कान का स्रोत, त्वचा का स्पर्शन, जिह्वा का रसनम और नासिका का घ्राण, मन और बुद्धि, ये 17 तत्व सूक्ष्म होकर बीज रूप होकर इस देह से निकल जाते हैं और पुनः कर्मानुसार वासना बनती है और वासनानुसार देह धारण करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है प्राकृतिक। गुरुजी, आपसे आखिरी सवाल है कि रिक्शे वाले से लेकर अंबानी अडानी तक सभी सफल होने के लिए दौड़ रहे हैं, तो ये सफलता क्या है? व्हाट इज सक्सेस? सफलता यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेना सफलता है। वो लक्ष्य क्या है मतलब? अब वो लक्ष्य तो सुख शांति है। तो भौतिक सुखों को हमने सुख माना है, तो भौतिक सुख तो रिक्शे वाले को भी जैसा भी प्राप्त है तो उससे वो भी सुख की अनुभव नहीं कर रहा। और अडानी अंबानी भी भौतिक सुख को सुख मानते हैं, इसलिए उन्हें भी प्राप्त नहीं हो रहा। किंतु जो परम सुख है, जिसमें सुख दुख दोनों का लय है, वो आत्मज्ञान के द्वारा ही होता है। बिना आत्म दर्शन ज्ञान के वह परम सुख प्राप्त नहीं होता।